हाय एवरीबॉडी, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। इस चैनल पर आप इंग्लिश स्टोरीज़ से रिलेटेड वीडियो पाते हैं जिसमें कि होल स्टोरी का हिंदी में मीनिंग बताया जाता है। इसके साथ ही इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी सीखते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा क्योंकि हो सकता है इस स्टोरी में जितने वर्ड्स यूज़ हुए हों उनमें से कोई ना कोई वर्ड्स आपके लिए न्यू हो, तो आप उसे नोट डाउन कर सकते हैं। एंड मेरे इसी चैनल पर मेरी शॉर्ट वीडियोस में थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स अपलोडेड हैं। आप मेरे चैनल पर जाकर वहां से चेकआउट कर सकते हैं और अपने वर्ड्स स्टॉक को बढ़ा सकते हैं। तो आज जो मैं स्टोरी लेकर आई हूँ ये एक शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी है। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और अगर आपको यह स्टोरी पसंद आए, मेरा यह प्रयास पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलते हैं स्टोरी की तरफ। आज का जो स्टोरी है इसका टाइटल है मिल्क इन वॉशिंग मशीन। मिल्क का अर्थ होता है दूध एंड वॉशिंग मशीन जो कपड़े साफ़ करने वाली मशीन होती है, धुलाई मशीन। तो टाइटल का अर्थ हुआ धुलाई करने वाली मशीन में दूध। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। जेन्ना द डेयरी मेड लुक एट द वुडन बटर चर्न इन एक्सप्रेशन। सबसे पहले इसके वोकैबुलरीज को देखते हैं। डेयरी का अर्थ होता है गौशाला एंड मेड का अर्थ होता है नौकरानी, वुडन यानी लकड़ी के, बटर चर्न बटर का अर्थ होता है मक्खन, चर्न का अर्थ होता है मथनी यानी कि मक्खन को मथना, उसे ही बटर चर्न कहते हैं। एक्सप्रेशन का अर्थ होता है निराश होना। तो इस सेंटेंस को हम लोग देख लेते हैं कि इस सेंटेंस का क्या मतलब हुआ। जेन्ना द डेयरी मेड, जेन्ना जो कि गौशाला की नौकरानी थी, लुक्ड एट द वुडन बटर चर्न, उसने लकड़ी के मक्खन मथने को देखा, इन एक्सप्रेशन यानी कि निराश होकर। इट हैड टू ब्रेक नाउ यानी इसे अब टूटना ही था। शी एक्सक्लेम्ड यानी उसने चिल्लाकर कहा। हाउ कैन आई चर्न मिल्क एंड मेक बटर विदाउट अ चर्न। उसने क्या कहा कि हाउ कैन आई चर्न मिल्क यानी कि मैं दूध को अब कैसे मथूं, एंड मेक बटर और मैं मक्खन निकालूं, विदाउट अ चर्न मथने के बिना। शी यूज्ड अ स्टिक टू चर्न द मिल्क बट इट जस्ट वुड नॉट वर्क। फिर उसने क्या किया कि उसने एक स्टिक को यानी कि एक लाठी को मथना बनाकर दूध को मथना शुरू किया, बट इट जस्ट वुड नॉट वर्क, लेकिन यह काम नहीं किया। शी पुश्ड हर आर्म इन अप टू द एल्बो एंड बीट द मिल्क विथ हर हैंड, बट द बटर वुड नॉट कम अप। फिर क्या हुआ कि उसने अपने हाथ कहनू तक अंदर धकेला और एंड बीट द मिल्क विथ हर हैंड, और दूध को अपने हाथ से वह बीट करने लगी यानी फेंटने लगी। बट द बटर वुड नॉट कम अप, लेकिन मक्खन ऊपर नहीं आया। जेन्ना वॉज फेड अप, अब जेन्ना जो थी वह दुखी हो गई। फेड अप का अर्थ होता है दुखी होना। शी सेट ऑन द स्टूल ट्राइंग टू वर्क आउट सम वे ऑफ चर्निंग द मिल्क। फिर क्या हुआ कि शी सेट ऑन द स्टूल, वह स्टूल पर बैठी थी। ट्राइंग टू वर्क आउट, वह कोशिश कर रही थी काम करने का। कौन सा काम? सम वे ऑफ चर्निंग द मिल्क यानी कि दूध के मथने के काम को करने की कोशिश कर रही थी स्टूल पर बैठकर। सडनली हर फेस लिट अप, सडनली यानी कि अचानक, हर फेस लिट अप यानी कि खिल उठा, उसका जो चेहरा था वह खिल उठा। ऑफ कोर्स मिसेस हैडसन्स वॉशिंग मशीन। फिर क्या हुआ कि बिल्कुल, ऑफ कोर्स यानी कि बिल्कुल या बेशक,
मिसेस हेडसन्स वॉशिंग मशीन यानी कि श्रीमती हेडसन्स की धुलाई की मशीन। इफ़ इट कैन चर्न सोप एंड क्लॉथ्स वाई नॉट मिल्क। फिर उसने क्या सोचा कि अगर वॉशिंग मशीन साबुन और कपड़े को चर्न कर सकती है, मथ सकती है, तो वाई नॉट मिल्क, तो दूध को क्यों नहीं। शी रैन टू मिसेस हेडसन्स एंड रिटर्न्ड विद द मशीन। फिर क्या हुआ कि वह दौड़कर वह मिसेस हडसन्स के पास गई एंड रिटर्न्ड, और वह वापस आई विद द मशीन यानी मशीन को लेकर। शी क्लीन्ड इट एंड poured द मिल्क इनटू इट एंड देन स्विच्ड इट ऑन। फिर क्या हुआ कि शी क्लीन्ड इट, उसने इसे साफ किया यानी वॉशिंग मशीन को उसने साफ किया, एंड poured द मिल्क इनटू इट, और दूध को इसमें डाला, एंड देन, और तब, स्विच्ड इट ऑन, और इसे चालू कर दिया। मिसेस हडसन फॉलोड हर वॉन्डरिंग व्हाट शी वॉज डूइंग। अब मिसेस हडसन्स वह फॉलो करी यानी कि उसका पीछा की, वॉन्डरिंग यानी कि उत्सुकता के साथ, व्हाट शी वॉज डूइंग कि वह क्या कर रही थी। When she saw butter being churned in her washing machine, she laughed and laughed. और जब उसने अपनी वॉशिंग मशीन में मक्खन मथते देखा तो शी लाफ्ड यानी कि वह हंसी, एंड लाफ्ड और हंसी। सो दिस वॉज द स्टोरी। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन भी हिट कर दीजिए। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।